आप सभी को ओम नमो शिवाय। श्रावण के दिनों में हम ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं आपके सामने। थैंक्स टू द होल टीम ऑफ टी सीरीज़ जिन्होंने ये गाना पसंद किया और आज उन्होंने रिलीज़ किया है। एंड थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, मैं और रश्मि ट्रेडमिल पे जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो तब उसने मुझे बोला, गुरप्रीत जी मेरे को गाने का बहुत शौक़ है, मुझे गाना गाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, गा के सुना। उसने जब मुझे एक लाइन सुनाई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मेरा शौक़ है नए कलाकारों को सामने लाना, नए टैलेंट को आगे बढ़ाना। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक डायरेक्टर दूंगी जो कि गुरु शर्मा जी हैं, वो आपको गाना बताएंगे और सुनाएंगे, आप देखना, चूज़ करना और करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहला गाना स्पिरिचुअल करेंगे, पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। सो थैंक्स टू गुरु शर्मा जी जो ऑन बोर्ड आए और उन्होंने रश्मि को किसी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया और मनाया, और इतने अच्छे स्केल पे गाना इन्होंने शूट किया। शूट भी ऋषिकेश की पावन धरती पे किया, जहाँ पे कि बहुत डिफ़िकल्ट है शूट करना, पहाड़ों में जा के, नीचे नदी के पास जाके, ऊपर से। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया, क्रू बहुत अच्छा लिया। एंड उनकी पूरी टीम, जितनी भी रश्मि जी की खुद की फैमिली जो साथ जुड़ी हुई थी, उनका बेटा दीपेश, उनके हस्बैंड विशाल, सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। आज ये सॉन्ग आपके सामने है। आई वुड रिक्वेस्ट गुरुजी तो से। ओके, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल गुरप्रीत जी का थैंक यू है, क्योंकि इन्होंने मुझे रश्मि जी से मिलाया। एंड रश्मि जी वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, उनको मुझे चेज़ करना पड़ा क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा लूँगी। बट इनके कोचिंग से और मेरे पीछे पड़ने से उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने डिसाइड किया कि शिव जी का गाना करेंगे। एंड एज़ यू नो, भोलेनाथ की अलग ही महिमा है। गाना हो गया, गाना गा गई वो, विच वॉज़ अ वेरी बिग सरप्राइज़, क्योंकि गाना डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी अप एंड डाउन, हाई लो एंड वेरिएशंस काफ़ी है गाने में। शी डिड अ वेरी गुड जॉब। फिर गुरप्रीत जी ने सुना एंड वो मेरा एसिड टेस्ट था, बट शी लव्ड इट एंड देन वी वेंट अहेड विद इट। हमने ऋषिकेश में प्लान किया शूट करने का। टास्क था क्योंकि लोकेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। गंगा माँ के किनारे पे हमने पूरा गाना शूट किया है। ऋषिकेश के लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प किया। दे आर वेरी गुड होस्ट्स एक्चुअली, और वहीं की टीम थी हमारे साथ में। एंड आज पूरा गाना कंप्लीट होके आज आपके सामने अनवीलिंग हो रहा है। तो आई होप आप सबको पसंद आए। बाकी भोलेनाथ की कृपा रहे कि ये गाना हिट हो जाए एंड आगे और सक्सेसफुली हम ये काम आगे बढ़ा सकें। सर, श्रावण मास आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास का आगमन भी कुछ दिन बाद हो रहा है। जी, श्रावण मास का आगमन के लिए ही हमने बहुत जल्दबाजी की कि गाने का जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन हो जाए, गाना रेडी हो जाए। और टी सीरीज़ को हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ श्रावण से पहले ये गाना रिलीज़ कर दो। पहले हमारा दिल था कि ये सॉन्ग किसी तरीके से 7 जुलाई को रिलीज़ हो, बिकॉज़ हमारे गुरुजी का उस दिन जन्मदिन होता है, पर थोड़ा सा डिले हुआ। एंड अब बहुत खुशी है कि आप सब, आज सोमवार का दिन हमने चूज़ किया, शिव भगवान का दिन है, तो उस तरीके से हम ये गाना आपके सामने लेके आए हैं। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। Thank you. Let me first of all tell you that I am one of those privileged ones. I had a sneak preview of the song 2 days back. We were on our way back after taking blessings of our Guruji Mahadev himself, and after taking his blessings, I got to have a sneak preview of this amazing composition, and it is absolutely mind-blowing. I think it's one of the best ever treatment of Shiv Tandav that I've heard so far. It is at par or probably even better than the one that I had heard, which was created by the legend Shankar Mahadevan ji. So Shiv Srotam Tandav mantra, that's the base of this particular composition, and it sounds absolutely contemporarily amazing. So I wish Rashmi all the best and the whole team, Dipesh, Gurpreet. They're all a family, a wonderful family. They have put up an absolutely amazing work forward, and I'm sure they will continue this excellent work. Thank you so much. Thank you. All the best. First of all, thank you all of. मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड अभी तक की टाइम मेरा सब लोगों ने देखा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ से मुझे खुशी मिलती है बिकॉज ऑफ आई एम अ वर्कहॉलिक। मुझे काम करने में इतनी खुशी मिलती है
कि कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। बट ये पूरे काम के टाइम पे मुझे थोड़ा भी ये मतलब ऑफ कोर्स ये मेरी मम्मी सिंगर थी, तो मेरी मॉम को मतलब मुझे सिंगिंग कराना था, बेबी साधना उनको ना मुझे सिंगर बनाना था। बट कुछ टाइम के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं रही, उनके साथ फिर वो जो ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो गई। फिर मैं काम में बिज़नेस में आ गई, सारी चीज़ें बिज़नेस देखना, सारी चीज़ें देखना। तो जब इंसान बिज़ी हो जाता है ना तो फिर मतलब टाइम नहीं होता फिर ये सोचने के लिए कि हाँ हमारी मम्मी ने ऐसा सोचा था, हमें उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कभी मैंने सीखा नहीं है सिंगिंग। ऑफ कोर्स मेरी मॉम सिंगर थे बट मैंने नहीं सीखा। मुझे मतलब हाँ गाना अच्छा लगता है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी के अंदर गाना है, मेरी मम्मी के अंदर वो जीन्स हैं जो शायद मेरे अंदर आए हैं और मैं आज उसको बाहर निकाल पाई हूँ। मुझे नहीं पता कैसे निकाल पाई हूँ, बट हाँ सडनली कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि बाहर ही निकल गया कि अचानक से मुझे मिले, अचानक से मुझे जैसे गुरप्रीत जी मिले, उन्होंने मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर गुरु शर्मा से मिलाया, मैं उनसे मिली। उन्होंने मतलब गाना मतलब मैंने खाली इतना बताया था कि हाँ मैं गाना ऑफ कोर्स गाना गाना चाहती हूँ, बट बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ लोगों को कि मैं गाना गाना चाहती हूँ। बट मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं गाना गा पाऊँगी। पर हाँ ऑफ कोर्स जो लोग अभी मेरे से मिले हैं, जो लोग अभी मुझे जाने हैं, उन्होंने मुझे ऐसे करके आगे बढ़ा दिया और पीछे लग के सच में नहीं तुम गा सकते, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है। थैंक यू गुरु शर्मा, थैंक यू गुरप्रीत जी के मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे आगे बढ़ गई, कैसे ये गाने की रास्ता पकड़ लिया, कैसे गा लिया। जो एक छोटे से दैट के उन्होंने मुझे गाने के लिए 4-5 के गाने के वो दिए, स्क्रिप्ट दिए, पर उसमें क्या हुआ मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं गाना है। पर सडनली मैंने उनको बोला अगर मैं गाना बाई चांस गाती हूँ तो मुझे ना फर्स्ट गाना शिव भगवान के लिए गाना है। जैसे मैंने शिव भगवान का नाम लिया, उन्होंने अचानक से एक गाना लाकर दिया मुझे, ये बोल के कि ये मैं उनके फादर साहब का गाना है, जो भी वो भी नहीं रहे। तो गाना के जैसे मैंने लिरिक्स देखे और मतलब उन्होंने मुझे ट्रैक भेजा, उसके साथ मैंने गुनगुनाया और आप लोग बिलीव करोगे मैंने 4 दिन कार में बिकॉज ऑफ मुझे खुद के ऊपर उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं गा भी पाऊँगी या नहीं। 4 दिन कार में मैंने वो ट्रैक के साथ लिरिक्स के साथ गाया, रियाज़ किया। 5वें दिन तो मुझे इन लोगों ने, गुरु शर्मा ने स्टूडियो में खड़ा कर दिया ये बोल के कि हम स्टूडियो में देखना चाहते हैं कि आप कैसे गा रहे हो। तो मैं गई वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग मतलब ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं और मैं स्टूडियो फर्स्ट टाइम गई थी, इसके पहले मैं स्टूडियो कभी नहीं गई। तो वहाँ पे जब रिकॉर्ड कर रहे थे वो बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कार के बाद स्टूडियो में देखा जा रहा है कि मैं कैसा गाना गा रही हूँ। तो जैसे मैं कार में गा रही थी वैसे ही मैंने स्टूडियो में भी गाया। तो जब मैं वहाँ से गा के बाहर आई तो मुझे पता गाना तो रिकॉर्ड हो गया है। तो मतलब रिकॉर्ड होने के बाद जो उन्होंने मुझे रेडी करके गाना सुनाया तो मेरा तो रोना ही बंद नहीं हुआ। मतलब मैं अभी भी वो सीन मैंने मतलब ये लोगों ने मेरी वीडियो ली है कि वो जो टाइम, वो जो चीज़ें फील मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकती कि क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे वो चीज़ें हुई और कैसे मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मतलब मुझे पता ही नहीं चला था हो गया ज़िंदगी में। पर फिर सडनली मुझे समझ में आया कि शायद मम्मी चाहते हैं मैं गाऊं, शायद क्योंकि इतने टाइम के बाद, इतना काम करने के टाइम के बाद आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप सिंगिंग कर सकते हो या सिंगिंग को टाइम दे सकते हो। अंदर से आना, अंदर से बाहर लेके आना, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट हाँ, ये मेरे मम्मी के जीन्स हैं जो मेरे अंदर आए हैं सडनली, और वो चाहते थे कि मैं गाना गाऊं। उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा मेरिकल किया है, शिव भगवान ने कुछ ऐसा मेरिकल किया है कि मुझे लाके एकदम सिंगिंग के रास्ते पे खड़ा कर दिया और खड़ा करके गाना गवा के आज मैं
एक गाना गा के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया है कि मैंने फटाफट मैंने गाने लाइन अप में ले लिया है कि मुझे गाने ही गाने हैं। मतलब एक मेरी लाइफ की जो अंदर की खुशी जो कहीं छुपी हुई थी, गाना गाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी कोई चीज़ बाहर आ गई है और मुझे कुछ एक रास्ता मिल गया है। और ये रास्ता जैसे किसी टाइम पे मेरे को फर्स्ट डिज़ाइन करने के टाइम पे मिला था, वैसा सेम आज मुझे मिला है कि मतलब